हेलो, आज पढ़ते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। जैसा आप जानते हैं कि एक एसिड और बेस का जब मिक्सचर होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड जैसे कि CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, जो H+ आयन देता है। बेस होते हैं जैसे NaOH हुआ, ये सब OH माइनस आयन देते हैं। तो एसिड को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, और बेस जो है पानी में डिज़ोल्व करने पे OH माइनस आयन देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट में एसिड का पार्ट और बेस का पार्ट, दोनों पार्ट जो है मिक्स होकर के सॉल्ट बनाता है। जैसे कि एक बेस है NaOH और एक एसिड है HCl। HCl जब टूटता है तो H+ आयन और Cl- आयन देता है, और जब बेस NaOH टूटता है तो Na+ और OH- आयन देता है। तो इन दोनों को मिलने से NaCl बनता है। तो यहाँ पर बेस का पॉजिटिव पार्ट और एसिड का नेगेटिव पार्ट दोनों मिल करके सॉल्ट बना सकते हैं, जैसे NaCl, नमक की बात हो रही है। तो शुरू करते हैं। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively. आपने पहले की कक्षाओं में, पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है कि सावर टेस्ट एसिड के चलते होता है और बीटर टेस्ट बेस के चलते होता है। जैसे आपने सुना होगा विनेगर जैसे कि एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। तो विनेगर का जो स्वाद होता है वो सॉर होता है। क्यों होता है? एसिटिक एसिड के चलते। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सॉर टेस्ट जो है एसिडिक कंटेंट के कारण, चूँकि उसमें एसिड है इसलिए वो टेस्ट उसका सॉर होता है, और बीटर जो है बेस के होने के कारण होता है। अब ये कहना चाह रहा है कि इफ़ समवन इन फैमिली इज़ सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एंड रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि ओवर ईटिंग के कारण, ज़्यादा खाना खा लिया है उसने, इसके कारण जो है उसके पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब उसे क्या लेना चाहिए, क्या रेमेडी करना चाहिए, क्या उसका निदान करना चाहिए? क्या उसे लेमन जूस लेना चाहिए, क्या उसे विनेगर लेना चाहिए, या फिर बेकिंग सोडा लेना चाहिए? तो आपको पता होगा कि लेमन जूस जो है सिट्रिक फ्रूट है, तो इसमें जो है एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। विनेगर जैसा भी आपको बताया एसिटिक एसिड के लिए। बेकिंग सोडा जो है बेस है, ये आप जो है उसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेट में एसिड ज़्यादा हो गया है। तो एसिड ज़्यादा हो गया तो हम उसमें और एसिड नहीं मिलाएंगे, हम उसमें एक बेस मिलाएंगे, बेस जो कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा मिलाएंगे। बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होगा कि एसिड जो पहले से पेट में मौजूद है वो बेकिंग सोडा के साथ मिल करके न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों मिल करके आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे और सॉल्ट बना देंगे। तो सॉल्ट तो नुकसानदायक है नहीं, सॉल्ट और वाटर बना देंगे। तो ऑलरेडी हमारे पेट में एसिड था, हमने बाहर से उसमें बेस डाल दिया, तो जैसे कि बेकिंग सोडा, तो हमारे पेट में बन गया सॉल्ट एंड वाटर। यानी आप समझ चुके हैं अब तक कि एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे मार्केट में दवा आती है इनो आता है, जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो उसे तुरंत पानी में मिलाकर तुरंत पी जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पेट में जो एसिड बना है, एसिडिक कंटेंट है, वो बाहर से हमने जो दवा लिया है जैसे इनो हुआ, तो इसमें बेस होता है। तो बेस एसिड के साथ मिल करके पेट के अंदर सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। सॉल्ट एंड वाटर कोई नुकसान करता नहीं है, तो हमारा एसिडिटी नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? इस निदान को जब आप चूज़ कर रहे थे कि क्या दें, लेमन जूस दें, विनेगर दें या बेकिंग सोडा दें, किसका सॉल्यूशन बना के दें, मतलब सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में कहना चाह रहा है, तो किसका हम उसको बना के दें? जैसे इनो का हम सॉल्यूशन पीते हैं, वैसे यहाँ पे ये कहना है कि लेमन जूस पिएँ या विनेगर पिएँ या बेकिंग सोडा, तो जिसको भी हम देना चाहते हैं, तो किस प्रॉपर्टी को आपने ख्याल में रखा जब उसको एसिडिटी में देने के लिए, किस प्रॉपर्टी का तीनों में से ख्याल रखा? तो आपने क्या प्रॉपर्टी ख्याल रखा कि कौन सा बेस है, ये आपने देखा कि कौन सा बेस है उसकी हमें ज़रूरत है।
जबकि इन तीनों में 2 एसिड है और एक बेस है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो आपने इसको ईच अदर, एक दूसरे के इफ़ेक्ट, मतलब एसिड के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें बेस डालना है, ये कहना चाह रहा है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सावर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। ठीक, अब यू ऑलरेडी नो डैट एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। ये कहना चाह रहा है कि एसिड जो है सावर टेस्ट के होते हैं और ये लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो ब्लू से रेड कर देते हैं। यानी कि अगर हम ब्लू कलर का, मतलब हम लिटमस डालेंगे तो उसका जो ब्लू कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमने जिस लिक्विड में उसे डिप किया है, उसे डुबाया है, वो लिक्विड एसिडिक है। जबकि बेसिस क्या होते हैं? बेसिस बीटर होते हैं। थोड़ा याद करने के लिए हम समझ लेंगे, बी से बेसिस, बी से बिटर, बिटर बेस, ऐसे करके कुछ समझ लेंगे। मतलब बेस बिटर होता है, तो बेसिस बिटर होते हैं। और चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, अगर लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं, ये रेड से ब्लू कर देते हैं, रेड कलर को चेंज करके ब्लू कर देते हैं। तो हम ये याद रख सकते हैं, 3 बार बी याद करिए, बी बी बी, एक से बी है बेस, एक बी से है बिटर, एक बी से है ब्लू। मतलब बेस जो कि बिटर है और ब्लू में चेंज हो जाता है। कुछ भी आप ये ध्यान दीजिए कि ब्लू में चेंज हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेड से ब्लू की बात हो रही है। यानी कि हम समझ जाएंगे कि बेस जो है बिटर होता है और ब्लू में लिटमस को ब्लू कलर देता है। लिटमस इज़ ए नेचुरली इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को, लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर में होता है, और टर्मरिक भी नेचर में होता है। टर्मरिक भी एक प्रकार का इंडिकेटर है जो कि कलर चेंज करता है एसिड या बेस के हिसाब से, वो अपना कलर चेंज करता है। हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो करी है, करी हम जो बनाते हैं, करी में पहले से ही हल्दी पड़ा हुआ है, तो करी में पहले से हल्दी पड़ा हुआ है, तो ये जब साबुन के साथ मिलता है, साबुन आप जानते होंगे साबुन बेस होता है, बेसिक चीज़ होता है। वैसे भी आपको पता होगा एसिडिक चीज़ हम चेहरे पे क्यों लगाएंगे, हम तो बेसिक चीज़ लगाते हैं ज़्यादातर। तो साबुन ध्यान रखना है कि साबुन बेसिक होता है, बेस होता है उसके अंदर जो है। तो साबुन जब हम उस पर अप्लाई करेंगे हल्दी वाले कंटेंट पर, हल्दी का बना हुआ कोई चीज़ हो जिसका दाग लग गया है सफ़ेद कपड़ों पे, सफ़ेद कपड़ा इसलिए कह रहा है कि उस पर जो भी कलर चेंजेस होंगे आसानी से दिख जाएगा, तो वो कलर हो जाता है रेड कलर का, या फिर गाढ़ा रेड हो जाएगा, कुछ ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि रेड कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर कर दे रहा है। किसको? तो ये बात हो रहा है लिटमस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये कौन सा इंडिकेटर की बात कर रहा है? यहाँ पे ये टर्मरिक इंडिकेटर की बात कर रहा है। मतलब अभी आपने लिटमस के बारे में पढ़ा था, उसमें तो कहा कि मतलब ये बेस जो है रेड से ब्लू करता है, लेकिन अलग अलग इंडिकेटर जैसे कि लिटमस एक इंडिकेटर है और एक टर्मरिक अलग इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है कि जिस केमिकल से हमें मिलाया जा रहा है वो केमिकल एसिडिक है या बेसिक है, हमें वो इंडिकेट कर दे रहा है। तो अलग अलग कलर देते हैं, यानी कि हर इंडिकेटर अपना एक अलग अलग कैरेक्टर रखता है कलर के लिए। तो यहाँ पे हल्दी जो है, जो कि करी में पाया जाता है, वो रेडिश, डार्क रेडिश कलर का हो जाता है। तो किससे मिलाने पे? बेस से मिलाने पे। ठीक है, अब कह रहा है इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी से फिर धो दें, तो ये वॉश कर दें, तो ये दोबारा जो है क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, दोबारा जो है पीले कलर का हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पे इसने कहा कि जब हम वापस उसको धोएंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर, देखो वाटर क्या होता है कि वाटर न्यूट्रल होता है, और अभी तक हमने उसे बेस से धोया था। बेस जो कि बेस का pH जो होता है 7 से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल जो भी चीज़ रहेगा उसका pH 7 रहेगा, और एसिडिक का pH 7 से कम रहेगा। 1 to 7 एसिडिक होते हैं, और 7 के बाद 1 to 7 से कम, मतलब 7 पे तो न्यूट्रल आता है, और 7 से कम और 1 से ज़्यादा ये होते हैं एसिडिक, और 7 से ज़्यादा और 14 से कम, 14 तक जो है ये होते हैं बेस। ठीक है, तो जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी,
pH का वैल्यू 8 आ जाए, pH का वैल्यू 9 आ जाए तो 9 वाले का और ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। pH का वैल्यू 7 हो जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, pH का वैल्यू 6 हो जाए तो एसिडिक हो जाएगा, और pH का वैल्यू 5 आ रहा है तो वो और ज़्यादा एसिडिक होगा, 4 पे और ज़्यादा। मतलब जितना pH कम होता जाएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और pH जितना बढ़ता जाएगा उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि ये कहना चाह रहा है कि हमने ज़्यादा पानी से उसे धोया तो वापस वो पीला हो गया, मतलब रेडिश ब्राउन कलर से वापस जो है पीला हो गया। तो दो बातें हैं, एक तो ये है कि साबुन से वो धुल गया, दाग तो निकल गया, तो ओवरऑल उसका कंटेंट कम हो गया, जो करी का कंटेंट गिरा था वो कम हो गया, बस उसके कलर उस पर रह गए हैं। और दूसरी बात ये है कि वाटर क्या है, न्यूट्रल है विथ रिस्पेक्ट टू सोप के तुलना में वाटर क्या है, न्यूट्रल है। तो ये बेस नहीं है, बात समझा रहा है। तो वो कलर को धुल दे रहा है जिसकी वजह से उसका हल्का असर उस पर रह जा रहा है, जो कि येलोइश टिंज उस पर एक रह जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। आपने नेचुरल इंडिकेटर देखा, दो नेचुरल इंडिकेटर देखा, एक लिटमस है और एक टर्मरिक है। लेकिन आप देखेंगे आगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में इसने बताया है। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थालीन है, ये भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या पढ़ाई होगी ये हम जानना चाहते हैं। तो इसमें लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल्स आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है कि हम एसिड और बेस के बारे में जानेंगे, उनके रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, और कैसे एक दूसरे को वो एसिड और बेस मिलकर के कैंसिल कर देते हैं अपने इफेक्ट को। एसिडिटी के इफेक्ट को बेस कैसे कैंसिल करता है, और बेस के इफेक्ट को एसिड कैसे इफेक्ट न्यूट्रल करता है, कैंसिल करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे कैंसिल करते हैं ये हम इसमें देखेंगे, और डे टू डे लाइफ में हम देखेंगे कहाँ कहाँ इन चीज़ों का हमें इफ़ेक्ट दिखता है, कहाँ कहाँ इन चीज़ों के रिएक्शन हमें दिखते हैं। अब ये एक बॉक्स में दिया है, डिड यू नो, डू यू नो। डू यू नो में कह रहा है क्या तुम जानते हो, क्या कह रहा है, लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई। डाई मतलब कलर प्रोवाइड करने वाला, जो चीज़ कलर प्रदान करे, कलर प्रोवाइड करे, उसे हम डाई कह सकते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए इंडिकेटर। तो आप ये समझिए कि इसने कहा कि एक थैलोफाइटा का डिवीज़न है, एक थैलोफाइटा डिवीज़न है जिसके अंतर्गत प्लांट आता है जिसका नाम है लाइकेन। अब लाइकेन से निकलता है, मतलब एक ये कहना चाह रहा है कि लाइकेन एक प्लांट है जिससे हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस को निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरली निकला है, हमने इसे बनाया नहीं है, सिंथेटिक नहीं किया है, बनाया नहीं है, सिंथेसाइज़ नहीं किया है इसको हमने, ये नेचुरली बना हुआ है। जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज जिसे लैब में या फिर इंडस्ट्री में बनाया जाता है, फिनोल्फ्थालीन है जिसको बनाया जाता है, लेकिन ये लिटमस बनाया नहीं जाता है, ये लाइकेन से निकलता है। तो बड़ी अच्छी बात है, एल से लाइकेन और एल से लिटमस। ठीक है, अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, लिखा है कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब ये एसिड और बेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, कलर चेंज करके अपना। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल। देखो ये पर्पल डाई है, मतलब पर्पल डाई कहने का मतलब है लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई, मतलब ये पर्पल कलर का डाई है, पर्पल कलर प्रोवाइड कराएगा। कब, जब मतलब किसी हम एसिड और बेस से इसका रिएक्शन नहीं कराएंगे, मतलब इसको हम न्यूट्रल करके हम देखेंगे। जैसे लिखा है व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, मतलब ये न्यूट्रल की बात कर रहा है। तो लिटमस का जो कलर रहेगा वो पर्पल रहेगा। ये कैसा कलर प्रोवाइड करा रहा है, डाई है ना, डाई कैसा कलर प्रोवाइड करा रही है, पर्पल कलर प्रोवाइड करा रहा है। मगर जैसे ही एसिडिक में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। क्या एसिडिक में डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा, तो अभी आपने पढ़ा था कि बेस में ये ब्लू हो जाता है और एसिडिक में रेड हो जाता है। तो बेस में ब्लू हो जाता है, याद है ना, बी से बेस, बी से बीटर और डी से ब्लू। ठीक है, और एसिड में क्या हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा, वहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, और एसिड कैसे सॉर टेस्ट होता है। चलिए अब कह रहा है व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़, आगे कह रहा है देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक द रेड कैबेज लीफ, ठीक है, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया,
जेरेनियम, ठीक है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स, ठीक है। हम इसको टेक्निकली एसिड बेस इंडिकेटर कह सकते हैं इसके फंक्शन के आधार पर। इसका काम क्या है, एसिड को इंडिकेट करेगा या बेस को इंडिकेट करेगा, या फिर सिंपली हम इसे कई बार जो है इंडिकेटर कह देते हैं। कौन कौन है, अभी तक आपने पढ़ा लिटमस के बारे में पढ़ा, अभी आपने टर्मरिक के बारे में पढ़ा जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा है। रेड कैबेज लीफ के बारे में बात कर रहा है, बंद गोभी के पत्ते के बारे में बात कर रहा है, रेड कैबेज के। टर्मरिक के बारे में बात कर रहा है। और कुछ पौधे को जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो बाहर से आपको कलरफुल दिखता है, कलर्ड पेटल्स, उनको भी जब हम किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, किसी अननोन सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जैसे हमें पता करना है, मान लो एक बीकर में आपने रख दिया, चाहे टेस्ट ट्यूब में रख दिया, एक एसिड का सॉल्यूशन बना के या बेस का सॉल्यूशन बना के, लेकिन हमें पता करना है कि जो सॉल्यूशन हमने रखा है बना करके वो एसिड है कि बेस है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें टर्मरिक का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर कलर पेटल जो मतलब किसी विशेष प्रकार का पौधा है, मतलब किसी फ्लावर का पेटल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेटल डालने से कलर चेंज होगा, और रेड कैबेज लीफ डालने से कलर चेंज हो सकता है, या लिटमस डालेंगे तो कलर में चेंजेस आएंगे। तो हालांकि हमें लिटमस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और थोड़ा बहुत टर्मरिक के बारे में जानना है, और ये जान लेना है कि हाँ रेड कैबेज लीफ और कुछ फ्लावर्स के पंखुड़ी मतलब पेटल, ये भी जो है इंडिकेटर के काम करते हैं। वो कौन कौन से फ्लावर हैं ये आपको जानना है। देखिए लिखा है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम, ठीक है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। ये क्या करेंगे, ये बताएंगे आपको कि जिस बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में जो आपने सॉल्यूशन बना के रखा है वो एसिड है या बेस है, ये उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बताएंगे, इसीलिए इसको इंडिकेटर, ये इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इसको इंडिकेटर कहा जाता है। और चूँकि ये एसिड के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, उसके बारे में कलर चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है एसिड बेस इंडिकेटर, या सिंपली आप जो है इसे इंडिकेटर कह सकते हैं। तो अब ऊपर लिखा हुआ है रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सावर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, मतलब बिना चखे, मतलब स्वाद उसका लिए। देखो ऊपर के 2 पॉइंट है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं शुरुआत में। इसमें ये इसने कहा है कि बिना चखे हम इसको जो है मतलब हम जब उसको टेस्ट लेंगे, मतलब टेस्ट मतलब टंग के द्वारा, टंग के हेल्प से जब हम टेस्ट लेंगे उसका, तो हमें समझ में आएगा सावर है कि बीटर है, तब हमें समझ में आएगा ना। लेकिन हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई अननोन केमिकल है, चाहे कोई हानिकारक केमिकल है, उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम उसे जानना चाहते हैं कि वो कैसा होगा, सावर होगा या बीटर होगा। तो हम ये जानेंगे कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक है या बेसिक है, इसको जानने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इंडिकेटर वो नेचुरल हो सकता है या फिर वो सिंथेटिक हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, जिसको हमने बनाया है, ठीक है। सिंथेटिक का क्या नाम है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोक्थिलीन है, ठीक है। और नेचुरल आपको पता है ही क्या है, लिटमस है। क्या है, लिटमस। लिटमस किससे निकलता है, लाइकेन से निकलता है। और साथ में आप याद करेंगे हल्दी, हल्दी को क्या बोलेंगे, टर्मरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मरिक बोलेंगे। चलो ये क्वेश्चन दे रहा है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होगा, एंड द अदर 2 कंटेन द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड बेसिक सॉल्यूशन। और बाकी के 2 में, एक में एसिडिक रखा है, एक में बेसिक रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और अगर लाल कलर वाला आपको लिटमस पेपर दिया है, ठीक है, तो अब बताओ लाल कलर वाला दिया है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपने ऊपर पढ़ा है कि ऊपर क्या पढ़ा है आपने, यहाँ पे देखो पढ़ा है कि लिटमस पेपर को, मतलब ब्लू लिटमस को, जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और समझा रहा। और रेड वाले लिटमस को हम जब क्या करेंगे, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने हमको रेड कलर का लिटमस दिया है, तो ठीक है, हम इसको अगर एसिड में डाल देते हैं तो ये तो एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, तो हम कलर चेंज तो समझ में आएगा, रेड का रेड रह जाएगा। तो एसिड वाले तीन हमारे पास इसने क्या रखा है, टेस्ट ट्यूब रखा है। तो एक में जो है न्यूट्रल चीज़ रखा है, न्यूट्रल सामान रखा है, मतलब वाटर रखा है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन रखा है, एक में बेसिक सॉल्यूशन रखा है। तो एसिडिक सॉल्यूशन को हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें जैसे ही डालेंगे रेड का चेंज होकर वापस रेड हो जाएगा, तो हम कलर चेंज को पहचान नहीं पाएंगे, हमारी आँख जो है उसको नहीं समझ पाएगी। आँख जो है कलर चेंज को समझती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम न्यूट्रल डालेंगे, देखो न्यूट्रल ऊपर हमने पढ़ा था, देखो क्या लिखा है ऊपर, यहाँ पे पढ़ा था कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, ठीक है ना। और
अब कह रहा है कि व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल, ठीक है। अगर वो ना एसिडिक है ना बेसिक है और लिटमस का सॉल्यूशन, तो वो कैसा कलर प्रोवाइड करता है, पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे इसने रेड कलर का लिटमस दे रखा है, रेड लिटमस पेपर दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही उसको बेस में डालेंगे, तो बेस में क्या होता है, बेस तो याद करो 3 बार बी है, बी से बेस, बी से बेटर, बी से ब्लू। तो यहाँ पे जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। और यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल अपना जो है पर्पल कलर दिखा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि एक पर्पल होगा और जो रेड का रेड रह जाएगा वो एसिडिक होगा टेस्ट ट्यूब, और एक जो ब्लू कलर का हो जाएगा वो हम समझ जाएंगे कि क्या होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम इसमें बात करेंगे कि इन एसिड और बेसिस का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी की बात करते हैं। देखो कोई एक्टिविटी है, इसमें लिखा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपके स्कूल में कोई साइंस की लेबोरेटरी होगी, वहाँ से आप HCl लेकर आएंगे। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आएंगे। देखो ये एसिड है, ये H+, ये इसमें जब ये पानी में डुबाएंगे ना, पानी में इसको डालेंगे तो पानी क्या करेगा, HCl को तोड़ देगा, H को अलग कर देगा, Cl को अलग करेगा। तो यहाँ पे H कैसे टूटेगा, Cl से कैसे अलग होगा H+ बन के अलग होगा, और Cl H से कैसे अलग होगा, Cl- बन के अलग होगा, ठीक है। आगे के चैप्टर पढ़ेंगे क्यों पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, क्यों नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। H क्यों कैटायन बन जा रहा है और Cl क्यों एनायन बन जा रहा है। इसी तरह H2SO4 ये भी एसिड है। देखो जितने एसिड है वो H+ देंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। तो H2SO4 में क्या है, 2 H है, आपको दो H मिलेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। H+ जो है 2 मिलेगा, और SO4 2 नेगेटिव जो है ये एक एनायन बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये भी आपको हाइड्रोजन आयन देगा, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। एसिटिक एसिड जो है क्या है, CH3COOH है, ठीक है ना। अभी आपने ऊपर विनेगर पढ़ा है, आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड। विनेगर का कैसा स्वाद था, सावर स्वाद था। और आपको पता, देखो सबसे ऊपर के लाइन में लिखा हुआ है कि सावर आर ड्यू टू एसिड, रिस्पेक्टिवली लिखा ना, रिस्पेक्टिवली मतलब सावर ड्यू टू एसिड एंड बीटर ड्यू टू बेस, मतलब रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है ना, सावर के लिए एसिड है और बीटर के लिए बेस है। तो अब हम समझ रहे हैं कि ये जितना HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, ठीक है, ये क्या है, ये सब एसिड हैं। तो एसिड होंगे तो ये सावर होंगे, ये हमें समझ। तो इनको हमें चखने की ज़रूरत नहीं है। HCl और H2SO4 बहुत खतरनाक होते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बहुत खतरनाक होता है, इसे हमें छूने की भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रहा है ना। तो चखना तो दूरी की बात है, इसको टेस्ट नहीं कर सकते हम जो है, ठीक है। जला सकता है ये हमें, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा मतलब ये मतलब एक्सोथर्म आपको हीट प्रोड्यूस करके देगा, इतना ये जलाने का क्षमता रखता है, ठीक है। अब हम आगे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की बात कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की बात कर रहा है। देखो ये सब OH प्रोवाइड करते हैं। OH प्रोवाइड करने वाले को हम बोलते हैं बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखो ये वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो इनो में हो सकता है, इनो में पाया जाता है, जो कि हम पीते हैं। तो बाहर से जो हम पी रहे हैं वो बेस पी रहे हैं, और हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है तो बाहर से हम बेस पीते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पी जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पेट में जा कर के एसिड कंटेंट के साथ मिल करके ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे सॉल्ट और वाटर, ठीक है। देखो एसिड से निकलेगा H+ और बेस से निकलेगा OH-, तो उसका H+, इसका OH-, ये मिलकर के वाटर बना लेगा। और बेस का जो कैटायनिक पार्ट है और एसिड का जो एनायनिक पार्ट है, मतलब जैसे कि ऊपर का एसिड है HCl है, ठीक है। तो HCl का जो एनायनिक पार्ट है वो HCl का एनायनिक पार्ट Cl- है, और बेस जैसे MgOH है, इसका कैटायनिक पार्ट Mg+2 है, ठीक है। मतलब 2 OH है ना, तो इसके ऊपर 2+ रख कर देंगे, ठीक है। तो Mg2+ आयन है, तो ठीक है। ये क्या करेगा, ये मैग्नीशियम जो है ये क्लोराइड के साथ मिल करके जो है, मैग्नीशियम आयन जो है क्लोराइड आयन के साथ मिल करके MgCl बना सकता है, MgCl ट्वाइस, ठीक है ना। दो मैग्नीशियम के पास 2+ चार्ज है और Cl के पास 1- चार्ज है, तो मैग्नीशियम को 2- चार्ज वाले चाहिए, ठीक है। तो 2 Cl आएंगे, 2 अलग अलग Cl- आएंगे, और दोनों जो है मिल करके Mg के साथ MgCl2 बनाएंगे। और ये OH निकलेगा, यहाँ पे 2 OH निकलेगा OH- करके, तो ये OH- H+ के साथ मिल करके वाटर बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH-, यहाँ पे NH4 टूट जाएगा OH से, OH अलग, NH4 अलग, NH4+ बन जाएगा, OH- बन जाएगा, ठीक है।
अब ये क्या कहना चाह रहा है, इनको कलेक्ट करो, जाओ साइंस लेबोरेटरी में इनको उठा के लाओ, इनको कलेक्ट करो, ठीक है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लासेस डन बाई वन, ठीक है, 1 by 1, ठीक है ना। मतलब वॉच ग्लास पे जो है इनको जो है एक एक ड्रॉप इनका जो है 1 by 1 करके जो है उस पर गिरा दो, ठीक है। एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि अब कुछ इंडिकेटर है, इंडिकेटर कहाँ पे है, ये लिखा है टेबल 2.1 में, ठीक है ना। तो टेबल 2.1 में इंडिकेटर है, तो उस इंडिकेटर को इसमें डालो। अब इंडिकेटर एसिड बेस को पहचानता है, तो कलर चेंज से पहचान जाएगा कि कौन सा एसिड है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, एसिटिक एसिड हुआ, CH3COOH, ये सब एसिड है, ठीक है ना। और NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की बात कर रहे हैं, ये बेस है। तो इनमें अलग कलर आएगा और बेसिस में अलग कलर आएगा, मतलब एसिड में अलग कलर और बेस में एक अलग कलर आएगा, ठीक है। तो अब उस पर जब हम जो है क्या करेंगे, इंडिकेटर का ड्रॉप गिराएंगे, 1 by 1 सबको गिरा दिया, मतलब HCl एक जगह H2SO4 एक जगह, HNO3 एक जगह, एसिटिक एसिड एक जगह, NaOH गिरा दिया एक जगह, CaOH ट्वाइस गिरा दिया एक जगह, KOH गिरा दिया, ठीक है। ऐसे करके MgOH एक जगह गिरा दिया एक जगह, NH4OH गिरा दिया। तो कहने का मतलब है, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह तुमने जो है 9 अलग अलग एक एक ड्रॉप जो है 9 ड्रॉप गिरा दिया, ठीक है, गिरा दिया उस पर जो है वॉच ग्लास पे। वॉच ग्लास मतलब समझ रहे हो ना, वॉच ग्लास पे उस पर गिराया 1 by 1 करके 9 ड्रॉप अलग अलग गिरा दिया। अब उस 9 पे जो है आप अलग अलग इंडिकेटर से उसको देख सकते हैं। तो जिसमें जैसे मान लो आपने लिटमस पे इंडिकेटर से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इंडिकेटर कह रहा है कि टेस्ट विथ ए ड्रॉप फॉर द इंडिकेटर शोन इन 2.1 में। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन का एक बूंद उठाया, एक बूंद उठाकर वो डाल दिया उसमें, तो अब रेड वाला कैसे चेंज होगा, तो रेड वाला क्या होगा, रेड वाला एसिड में रेड रह जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि रेड का रेड ही रह गया, मतलब रेड चेंजेस इनटू रेड, मतलब रेड कलर नहीं चेंज करा, मतलब रेड का रेड रह गया, तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिड है, ठीक है। अगर ये रेड का ब्लू हो जाएगा तो समझ जाएंगे सामने वाला ब्लू है, ठीक है ना। अगर ब्लू वाला डालेंगे, देखो अगले वाले में लिखा है, ये देखो ये लिखा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू वाला डालेंगे तो ब्लू बेस में डालेंगे तो ब्लू क्या होगा, ब्लू जो है ये रेड में चेंज होगा, बात समझ रहा था। जब ये एसिड में डालेंगे तब जाके ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है एसिड रेड में चेंज होगा। कब, जब हम इसको एसिड में डालेंगे। बेस में डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, तो चेंज हमें दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब है, एक तरफ आप सिंपल सॉल्यूशन लिखेंगे और एक तरफ ये रेड लिटमस सॉल्यूशन डालने से क्या हो रहा है, तो आप एसिड के सामने लिखेंगे कि रेड का रेड रह जा रहा है, नो चेंज, ठीक है ना। ब्लू लिटमस के सामने एसिड में लिखेंगे नो चेंज, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिंपल सॉल्यूशन में अगर कोई बेसिक चीज़ है जैसे NaOH है, उसमें आप लिखेंगे कि रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू कलर, ठीक है ना, मतलब ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, तो आप लिखेंगे ब्लू में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ब्लू वाले में देखो, ब्लू वाला क्या होगा, एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन उसमें डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। इसी तरह से फिनोल्फथलीन का चेंजेस आप देख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज का चेंजेस आप देख सकते हो। तो जो ये एक्टिविटी है इसको करके देखना है, तो जो आप करेंगे उसको इसमें आएगा, लिखेंगे, ठीक है ना, किस में कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इस टेबल को बना के आप लिख सकते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, व्हाट चेंजेस इन कलर डू यू ऑब्जर्व विद द रेड लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस और फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब प्रत्येक सॉल्यूशन को जब हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे एक एक बूंद, तो क्या क्या कलर चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हम इसे देख सकते हैं। ये एक्टिविटी है, इसको आप करके अपने स्कूल में देख सकते हैं। टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन इन 2.1, और जो भी ऑब्जर्वेशन आया है उस पर एक टेबल बनाइए, टेबुलेट करिए। तो टेबल बनाने को कह रहा है, तो जो कि 2.1 नाम का टेबल है, इसमें आप बना के लिख सकते हैं, चाहे अपने कॉपी पर बना सकते हैं। दिस इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ये तो आपको पता है कि इंडिकेटर कैसे बताएंगे वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो ये कैसे बताएंगे, बाय चेंज इन कलर, अपने कलर को चेंज करके। अब रेड लिटमस सॉल्यूशन है, अपने कलर को चेंज करके ब्लू कर लेगा, या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, अपने कलर को चेंज करके रेड कर लेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से फिनोल्फथलीन भी चेंज करेगा कुछ कलर, मिथाइल ऑरेंज भी अपना कलर चेंज करेगा। तो जो कलर दिया है वो कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज होने से आप समझ जाएंगे, मतलब ये फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, इनका क्या होता है कि एसिड में कुछ और कलर देते हैं, बेस में कुछ और कलर देते हैं, समझ में आ रहा है। बेस में कुछ और कलर देंगे, एसिड में कुछ और कलर देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ के स्वाद बदल जाते हैं, बात समझा रहा है। एसिड अगर
कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको एसिड में डालेंगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा, बेसिक में डालेंगे तो दूसरा स्वाद हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऑल्फैक्टरी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे हम नाक से भी बता सकते हैं कि किस तरीके का ये ऑर्डर, सूंघने से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ये ऑर्डर है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स नाक में क्या होता है, नाक का जो अंदर का जो लेयर होता है, अंदर का जो जगह होता है उसमें ऑल्फैक्टरी मतलब ऑल्फैक्टरी मतलब समझ रहे हो ना, सूंघने से संबंधित चीज़ों को जो है, तो उसमें कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे जो है मतलब पार्ट्स लगे हुए हैं इन मतलब कि जो सूंघने के लिए जो सेंस करते हैं, कुछ न्यूरॉन का कुछ ऐसा एंडिंग है जो हमें सूंघने के लिए किस तरीके का ऑर्डर हमें आ रहा है, सूंघने से हमें समझ में आ रहा है, वो हमें महसूस कराएगा। ठीक है, यहाँ पे सूंघने की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, किस प्रकार का हमें उसका महक आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब हम सूंघ के बता सकते हैं। तो कह रहा है देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। अगर एसिड मीडिया में डालेंगे तो वो कुछ और तरीके का महकेगा, और उसी सब्सटेंस को अगर हमने एसिड की जगह बेसिक मीडिया में डाल दिया तो कुछ और तरीके का महक आएगा। तो हम महक के हिसाब से भी बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, चलिए लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर। चलो इनको हम ट्राई करके देखते हैं, ऐसा कह रहा है, ये एक्टिविटी है। कह रहा है टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन प्लास्टिक बैग्स अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक प्लास्टिक बैग में ओनियन को चॉप करके, चॉप मतलब कई सारे पीसेस में उसको काट लीजिए, चाहे उसको जो है दबा करके उसका जो है रस निकालने जैसे एकदम चिपटा हुआ ऐसा कर लीजिए, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और साथ में जो है कुछ साफ़ कपड़ों का छोटा छोटा टुकड़ा हो। ठीक है, अब टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। उनको बांध कर रख दीजिए और रात भर फ्रिज में रखिए। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। टेक अब इसको जो बांध के रखा हुआ है कपड़ों में, अलग अलग कपड़ों में, इसको जो है अब हम एसिड और बेस का पहचान करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स, चेक देयर ऑर्डर। अच्छा, इनको निकालिए, जो स्ट्रिप्स जो आपने बांध करके रखा है इसको निकालिए, पहले इसको आप ऑर्डर इनका देखिए, ऑर्डर सूंघ के देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कीप देम ऑन द क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑन अदर स्ट्रिप। ठीक है, अब एक स्ट्रिप पे क्या करिए, जो कपड़े का जो आपका स्ट्रिप था, क्लॉथ था, उसमें चूँकि आपने रात भर क्या रखा था, प्याज रखा था, तो प्याज के अंदर का जो कंटेंट है अब वो क्या आ गया, कपड़े में आ गया, रात भर उसको आपने फ्रिज में रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक में आपने एसिड डाला, ठीक है, एसिड मतलब HCl की बात कर रहा है, ठीक है ना, एसिड डाला एक में बेस डाला, बेस का सॉल्यूशन डाला, ठीक है ना, तो एक में एसिड डाला, एक में बेस डाला, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो मतलब ऑर्डर आएगा, जो भी सुगंध आएगा वो अलग अलग आएगा। क्यों, आपने ऊपर पढ़ा है कि देयर आर सम इंडिकेटर हुज ऑर्डर चेंजेस, ठीक है ना, इन एसिडिक और बेसिक मीडिया में, उनके जो है सुगंध वाला जो स्वाद है, मतलब सुगंध की बात हो रही है यहाँ पे। अब स्वाद मालूम है जीभ से भी होता है और नाक से भी होता है। जैसे अगर हम नाक बंद करके जैसे दूध पी जाते हैं तो स्वाद कम समझ में आता है, तो नाक भी हमारा जो है उसकी मतलब ऑर्डर से, सुगंध से हम जो है स्वाद का अंदाज़ लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ चलिए आगे समझते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक में हमने एसिड डाल दिया, एक में हमने बेस डाल दिया। अब हम देखते हैं उसे वापस, हम उसका ऑर्डर टेस्ट करेंगे, मतलब उसके सुगंध को टेस्ट करेंगे। कह रहा है रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर वाटर। अब इस बार जो है उसको रिंस कर दीजिए। रिंस समझ में आता है ना, रिंस मतलब होता है कि मतलब उसको धो दीजिए मतलब नहीं हाथ से रगड़ देते हैं कपड़े को दोनों हाथ से। ठीक है, अब आगे करते हैं कि लिखा है नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब जो भी ऑर्डर मिलेगा उसका हम ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। ठीक है, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस, मतलब वेनिला का जो एसेंस है, खुशबू वाला चीज़ है, उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में, मतलब डाइल्यूट मतलब होता है जैसे कंसनट्रेटेड मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा हो, डाइल्यूटेड मतलब कि उसको पानी में घुलाया हुआ हो, कम मात्रा हो। बात समझ रहा है, जैसे मान लो कि चीनी है, चीनी को जो है पानी में डाल दिया, तो अगर 1 चम्मच और अधिक चीनी मिला दिया तो जैसे जैसे चीनी मिलाते जाएंगे तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और हमने अगर किसी तरीके से चीनी उसमें से निकाल दिया या फिर पानी ही बढ़ा दिया तो हम कहेंगे हम एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब फीका करते जाएंगे तो डाइल्यूटेड होगा और गाढ़ा करते जाएंगे तो कंसनट्रेटेड होगा। ये कहना चाह रहा है कि हम एक वेनिला की खुशबू वाला जो है एक डाइल्यूटेड कुछ लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, और एक क्लोव ऑयल का लेंगे। ठीक है, क्लोव ऑयल तो जानते ही होंगे, क्लोव ऑयल, ठीक है,
लौंग का तेल आता है, ठीक है। चेक देयर ऑर्डर, अब इसका जो है सुगंध हम देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेनिला के सुगंध का और ये क्लोव ऑयल का ऑर्डर का हम ये देख सकते हैं। टेक सम डाइल्यूट HCl इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अदर टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ, अब इसमें जो एक में वेनिला मिला दिया है, वेनिला का मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म स्वाद वाला, और बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। अब क्या करेंगे, कह रहा है एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड वेनिला इसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों में क्या करना है आपको, इसको मिलाना है और दोनों को बढ़िया से शेक करना है, ठीक है। अब चेक द ऑर्डर 1 सेकेंड, अब एक बार दोबारा फिर से इसको हम चेक करते हैं कि सुगंध कैसा आ रहा है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन द ऑर्डर इफ एनी, अगर कुछ ऐसा स्वाद में बदलाव आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सिमिलरली द टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विद द डाइल्यूट HCl एंड NaOH सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो कुल मिला के यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको करना है, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए। इसमें हो क्या रहा है, शुरू में आपने ओनियन का रस जो है एक तरीके से निकाला है, कपड़ों पर लगाया है, उसको जो है एक बार आपने एसिड डाल करके फिर उसको सूंघा है, मतलब कि उसको ऑर्डर देखा है, महसूस किया है, और एक बार बेस डाल के किया है। अगले केस में क्या बताया है कि अगले केस में जो है एक वेनिला का इसेंस वाला और एक है क्लोव का इसेंस वाला। तो वेनिला के इसेंस वाले में क्या करा है, टेक सम डाइल्यूटेड HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब, एक में एसिड का सॉल्यूशन डालिए और एक में डाइल्यूटेड NaOH का सॉल्यूशन डालिए, और एक में इसमें क्या करिए, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड वेनिला इसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब। अब एसिड वाले में भी वेनिला डालिए, वेनिला के स्वाद वाला सॉल्यूशन डालिए, और बेस वाले डाइल्यूट NaOH जो वाला टेस्ट ट्यूब है इसमें भी डालिए, और इसको शेक करके इसका खुशबू देखिए। पहले एक बार आपने खुशबू लिया था, जैसे लिखा था ना कि नोट योर ऑब्जर्वेशन, इसके बाद लिखा है नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव एंड चेक देयर ऑर्डर तो आपने सूंघ के देख लिया है इसको, लेकिन अब एक बार इसको जो है एक को हम वेनिला की बात करते हैं केवल, इसको हम HCl सॉल्यूशन डालेंगे और NaOH सॉल्यूशन डालेंगे और इसको शेक करके फिर से सूंघेंगे। तो क्या वेनिला का एसेंस किस में बदल रहा है, किस में सेम रह जा रहा है, ये हमको देखना है। मतलब वेनिला का जो खुशबू है वो एसिड में बदल रहा है कि बेस में बदल रहा है, इसको हमको रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व करके इसको देखना है। इसी तरीके से आप चाहेंगे जो लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल बोलते हैं, इसको भी आप डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट बेस मतलब कि डाइल्यूट NaOH में अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल करके और शेक करके इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस वेनिला, ओनियन और क्लोव कैन बी यूज्ड एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आपको पता चलेगा कि वेनिला है, ओनियन है, क्लोव है, 3 का इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। किसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर समझ में आ रहा है ना, मतलब सामने वाला एसिड है कि बेस है, तीनों में से किसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में जिसका स्वाद चेंज हो जाए, मतलब जिसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सुगंध चेंज हो जाएगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहा है। तो इस एक्टिविटी को आपको करना चाहिए और करके देखना चाहिए। तो आप मतलब एक तरीके से लैब में ये कर सकते हैं जा करके। let us do some more activities to understand the chemical properties of acid and base। देखो ये सिखाना ये चाह रहा है कि एसिड के सॉल्यूशन में हम वेनिला डाल रहे हैं या बेस के सॉल्यूशन में वेनिला डाल रहे हैं, या फिर हमने क्या किया, क्लोव ऑयल डाला, ठीक है, या फिर ऊपर हमने जो है ओनियन वाले में हमने एसिड और बेस हमने मिलाया। तो तीनों के मिलाने से हम जो है एसिड और बेस के साथ उसका क्या रिएक्शन है, किस तरीके का वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्या नया चीज़ बना रहा है जिसकी खुशबू अलग आ रही है, जो नया चीज़ बन रहा है उसकी खुशबू कुछ और आ रही है पहले के मुकाबले। तो हम इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमें केमिकल प्रॉपर्टी की बात समझाना चाह रहा है। अभी हमको ये सिखा रहा है कि कैसे कैसे हम उसको मिला सकते हैं और कैसे कैसे हम नई चीज़ें सुगंध के माध्यम से, कलर के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बदल क्यों रही, क्यों कलर चेंज हो रहा है, क्यों ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि कुछ इनके आपस में रिएक्शन होता होगा, केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्शन जानते हो ना, जो रिएक्टेंट जो है बदल के प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसे रिएक्शन। तो प्रोडक्ट जो नया बन रहा है उसका कलर भी कुछ और हो सकता है, चेंज हो सकता है, या फिर नया कलर प्रोड्यूस करेगा, या फिर स्वाद, मतलब ऑर्डर की बात करेंगे, जो सुगंध की बात करेंगे, सुगंध भी उसका कुछ नया हो सकता है। तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी। बात समझा रहा है, कलर की प्रॉपर्टी या फिर
ऑर्डर की, सुगंध की प्रॉपर्टी होगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। तो उसी को हम बोल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस को समझने की बात कर रहा है। उसने लिखा है लास्ट लाइन में, देखो, लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। और अलग अलग जो एसिड दिया है, अलग अलग बेस दिया है, इनके केमिकल प्रॉपर्टी को समझाने की बात कर रहा है। किसके ज़रिए बताया इसने कलर चेंज के ज़रिए बताया है, ठीक है। इंडिकेटर हुआ कलर चेंज के ज़रिए, और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर थे, कौन कौन, जैसे यहाँ पे हम वेनिला की बात करेंगे, ओनियन की बात करेंगे, क्लोव की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके जो डाइल्यूटेड फॉर्म में इसके जो रस हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो ये एक तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सूंघने वाला इंडिकेटर है। एक देखने वाला इंडिकेटर है, कलर वाले। ऊपर हमने देखा यहाँ पे टर्मरिक और क्या लिटमस और ये सब आपने देखा, मिथाइल ऑरेंज देखा, फिनोक्सिलिन देखा। तो ये देख करके हम इसे समझ पाएंगे। और एक है सूंघ करके समझ पाएंगे। ऊपर लिखा है कि बिना चखे, बिना स्वाद लिए जो है हम इसका जो है देखो लिखा है 2 पॉइंट लिखा है ऊपर, रिकॉल हाउ वी टेस्ट सॉवर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग, बिना उसे टेस्ट किए। तो देखो हम यहाँ टेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हम तो केवल उसे देख रहे हैं या सूंघ रहे हैं। मतलब देखने और सूंघने मात्र से ही हम समझ जाएंगे कि जो आगे का सॉल्यूशन है वो लिक्विड है या बेस है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ेंगे, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये आगे हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट आगे दिया है, इसमें जिंक का ग्रेन्यूल जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जा रहा है, और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है कैसे जल रहा है ये हमें दिखा रहा है। तो कुछ ये ऐसा कहना चाह रहा होगा, चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टैंड है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब लगाया गया है, जिसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड पहले से डाला गया है। ऊपर से क्या किया गया है, जिंक के टुकड़े मिला दिए गए। जिंक का बड़ा टुकड़ा भी मिलाया जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़े में। छोटे छोटे टुकड़े का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े मिलाए जाते हैं, ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा। तो देखो जिंक क्या है, मेटल है। तो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 की बात कर रहा है। तो एसिड जो है जैसे मेटल से मिलेगा तो ये क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये दिखा रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल। अब हाइड्रोजन गैस बबल ऊपर जो है डिलीवरी ट्यूब लिखा है, इसमें पाइप में आएगा, पाइप नीचे की तरफ बेंड है, और जो कि एक सॉल्व सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन में उसको जो है डाल दिया गया है। तो वो वहाँ से क्या होगा, निकलेगा बाहर। और जैसे ही देखो लिखा है सॉप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन, सॉप का सॉल्यूशन डाला है मतलब झाग वाला। तो अब क्या होगा कि उसके झाग में से जो गुब्बारे की तरह ऊपर बन के ऊपर निकलेगा जो ये गैस निकल रहा है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होगी। मतलब नॉर्मली जो झाग बनता है उसमें हवा भरा होता है, जैसे तुम हाथ धोते हो चाहे कपड़ा धोते हो, हवा भरा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें चूँकि हमने गैस इसमें अंदर हम बबल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भर जाएगी और वो ऊपर की तरफ आएगा, उसका झाग वाला मतलब गुब्बारे जैसा जो दिखता है। अब जैसे उसको हम क्या करेंगे, लिखा है कैंडल दिखा रहा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। और जैसे ही वो कैंडल जो है मतलब कैंडल जल रहा है ना, तो कैंडल जैसे ही हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, वो ये जो बबल दिख रहा है, बबल फूटेगा और हाइड्रोजन एकाएक मिलेगा किसके साथ, गैस फ्लेम के साथ। तो हमें पॉप साउंड आएगा, मतलब एकदम आवाज़ आएगी, पॉप पड़ाक पड़ाक ऐसे करके आवाज़ आती है। तो इसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे तो जहाँ पॉप साउंड आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। तो हाइड्रोजन की जांच भी हो सकती है कि हाँ क्या कहीं हाइड्रोजन का लीकेज हो रहा है, तो हम उसे पॉप साउंड के जरिए जो है देखो ये क्या होगा, हमें ये कान से सुनाई देगा, पॉप साउंड जो है कान से सुनाई देगा। देखो हम एसिड बेस क्या कैसे देख रहे हैं, चीज़ों को समझो, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। ऊपर दिखा रहा है कि हम उसे देख रहे हैं, कलर चेंज में देख रहे हैं। फिर यहाँ नीचे एक्टिविटी में दिखा रहा है कि हम उसे ऑर्डर सूंघ करके देख सकते हैं, ठीक है। नीचे अब ये दिखाना चाह रहा है कि मतलब साउंड के माध्यम से भी, मतलब सुनने का भी, मतलब हमारे पास जो सेंसेस है, देखने का सेंस है, आई है, सूंघने का है, ठीक है ना, नेज़ल मतलब ऑल्फैक्टरी मतलब समझ रहे हो, नाक में होता है, और सुनने के लिए हमारा ईयर है। इन सब के मदद से हम एसिड बेस को हम ये महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, कैसे होगा। देखो आगे लिखा है एसिड साथ में मेटल कौन सा, ये जिंक की बात कर रहा है। ये जो रिएक्शन दिखा है नीले कलर में लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है एसिड मतलब H2SO4, साथ में सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, लेकिन एसिड बेस रहता है और सॉल्ट वाटर बनता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस जब कैंडल के संपर्क में आ रहा है, मतलब जलती हुई कैंडल के संपर्क में आ रहा है, तो पॉप साउंड आ रहा है। बात समझा रहा है ना।
देखो नीचे नीचे एक रिएक्शन अलग दिया हुआ है, एक अलग एक्टिविटी का है, जिसमें बेस जो है जिंक के साथ मिलाया जाता है, सोडियम जिंकेट बनता है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस आ रहा है। यानी तुम एक चीज़ ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे एसिड भी मेटल के साथ मिल करके पॉप साउंड मतलब दे रहा है, और बेस भी देखो NaOH क्या है, बेस है। नीचे वाला रिएक्शन देखो, रिएक्शन डेट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। इस एक्टिविटी में कोई रिएक्शन होगा तो ये NaOH जो है मेटल के साथ मिल करके जिंकेट बना रहा है, मतलब सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन, ये भी पॉप साउंड देगा। और ऊपर जो है एसिड और मेटल है, एसिड H2SO4 है मेटल, मतलब एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ मिल करके सॉल्ट और एक जो है हाइड्रोजन गैस, तो गैस बन रहा है, तो मतलब पॉप साउंड बन सकता है। चलो ये आगे के एक्टिविटी में हम देखेंगे इसको जो है, हालांकि अब लगभग आप इसे समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, ओके।